Hello students, welcome back to our channel which is AFE Secondary Education. Students, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप विच इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो हम लोगों ने पढ़ा था। वो क्या था? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? तो ऐसा रिएक्शन जहाँ टू और मोर सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, वो हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके बारे में हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसका सेकेंड टाइप विच इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होता है इसको, चलिए हम लोग आज इसी के बारे में जानते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपका एक्टिविटी 1.5 है, इसमें क्या बोला गया है कि आपको 2 ग्राम जो है वो फेरस सल्फेट लेने। फेरस सल्फेट मीन्स FeSO4 जो यहाँ गिवन है फॉर्मूला। ओके, अब क्या करने हैं, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। आपको 2 ग्राम जो है वो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लेने हैं और उसके कलर को आपको नोट करने हैं। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज सोन इन फिगर 1.4। आपका फिगर 1.4 जो है वो यहाँ गिवन है, आप फिगर यहाँ देख रहे होंगे, ये जो फिगर है आपका, ठीक है। वहाँ क्या किया गया है कि अब पहले आपको क्या बोला गया है कि आपको 2 ग्राम जो है वो FeSO4 के लेने हैं और उसके बाद उसे क्या करने हैं, हीट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट में तो आप कलर नोट कर लेंगे, इस क्रिस्टल का कलर क्या है, देन आफ्टर क्या करेंगे, आप हीट करेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग जो है वो कैसा हो जाता है कलर, किसका, फेरस सल्फेट का। चलिए देखते हैं। हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि जब फर्स्ट टाइम आपने जब लिया था 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को, उस टाइम वो जो था वो ग्रीन कलर में था, लेकिन अब वो किस कलर में आ गया, ठीक है, उसका कलर चेंज हो गया। You can also smell the characteristic odor of burning sulfur। बोला क्या जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखेंगे कि कलर चेंज हो गया है। सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ आपको स्मेल आएगा जलने का, जो आपका सल्फर जलेगा ना SO4, इसका आपको स्मेल आएगा, गंध आएगा जलने का। ठीक है, देखिए FeSO4 था हमारा, क्रिस्टल था, सॉलिड स्टेट में था। ऐसे यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट को। हमने उसे हीट दिया, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला हो रहा है यहाँ Fe2O3 प्लस ये SO2 और ये SO3। ठीक है, SO2 क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे इसको, सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 क्या है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीजन 3 है ना, तो ट्राइऑक्साइड। और ये जो वो गैस के फॉर्म में और ये भी आपका गैस के फॉर्म में। चलिए डिटेल में जानते हैं ये एक्चुअली में क्या हुआ इस रिएक्शन में। देखिए, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन में एक्चुअली में इस रिएक्शन में हुआ क्या कि एक सिंगल रिएक्टेंट था आपके पास, एक सिंगल रिएक्टेंट था, क्या था वो, FeSO4 फेरस सल्फेट। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो एक से अधिक, मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो इस रिएक्शन से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सिंगल रिएक्टेंट था, ये जो है वो ब्रेक डाउन हो गया और सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें दिया। ठीक है, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो है वो कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes। क्या बोला जा रहा है कि जो फेरस सल्फेट था, ठीक है, ये जो फेरस सल्फेट था हमारा, वो क्या किया, जिसका फॉर्मूला जो होता है ना वो 7H2O भी होता है, मॉलिक्यूल को दिखाता है ये नंबर जो 7, वो क्या किया, वाटर को लूज़ किया जब उसको हीट किया गया। ठीक है, तो ये वाटर को लूज़ किया और क्या बनाया आपका, तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, जो आपका फेरिक ऑक्साइड बना वो सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेज, और ये क्या होंगे, दोनों गैस होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, decomposition is a calcium carbonate to calcium oxide, and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। यूज़
पूछ सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या यूज़ होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज होता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, और इससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, और क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, ये बनता है कब, आफ्टर हीटिंग, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, हाँ ठीक है, आफ्टर हीटिंग जो ये बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड उसे क्या बोला जाता है, लाइम और क्विक लाइम। इट हैज़ मेनी यूजेज, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। देखो ये जो आपका क्विक लाइम है CaO जो बना, CaCO3 जो था हमारा लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब हीट किया गया तो क्या बना, CaO क्विक लाइम प्लस CO2, ठीक है। तो ये जो CaO है इसका यूज होता है कहाँ, सीमेंट को बनाने में, ठीक है, जब सीमेंट बनता है ना तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो वो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ होता है, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ मेनी यूजेस, ठीक है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. फर्स्ट ऑफ ऑल डिकम्पोजिशन था क्या, जिसमें कोई एक हमारा रिएक्टेंट है। डिकम्पोजिशन से आप क्या समझ रहे हैं, डिकम्पोज होना, टूटना, मीन्स कोई एक कंपाउंड ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। क्लियर, ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो है वो टूटेगा कब, तो ये आपका टूट सकता है हीट देने पर, अगर कोई कंपाउंड है उसको हम हीट किए तो टूट सकता है, उसको अगर हम सनलाइट दिए तो टूट सकता है, उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो वो सब्सटेंस टूट सकता है। तो वो जो डिकम्पोज करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जानना है हम लोग को कि जो डिकम्पोज हो रहा है, अगर वो हीट के थ्रू डिकम्पोज होकर हमें जो है ब्रोक डाउन होकर हमें न्यू प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है। अगर यही जो कंपाउंड कोई कंपाउंड होता और अगर उसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा कर उसे ब्रोक डाउन करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये नेम आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हीट देकर डिकम्पोज किया गया किसी भी कंपाउंड को तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है, ठीक है। एंड वेन जब हम क्या करते हैं, जब हीट के जगह पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी और हीट ना देकर अगर हम उसमें जो है वो सनलाइट देते हैं, ठीक है, सनलाइट देकर उसे हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उसे कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन। एक और एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या, थर्मल मीन्स क्या, हीट, ठीक है। हीट और डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज हो रहा है हीट को देकर, हीट देने के बाद डिकम्पोज हो रहा है, तो वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप इसे ध्यान में रखिए क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में पूछता है कि आप थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल दो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, या फिर डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल देकर ही पूछ दे कि ये किसका एग्जाम्पल है, किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, देन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और यहाँ पर है, तो पहला तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का ये हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल। सेकंड यहाँ दिया हुआ है क्या, टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट, आपको अब लीड नाइट्रेट लेना है, ठीक है, 2 ग्राम इन अ बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। फिगर में यहाँ गिवन है, आपको पहले क्या लेना है, लीड नाइट्रेट लेना है पाउडर को, ठीक है, उसको बॉइलिंग ट्यूब में डालना है, उसको फिर हीट करना है एक टंग के सहारे पकड़कर। व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, नोट डाउन द चेंज इफ एनी, अगर कोई चेंज होता है तो आपको यहाँ नोट डाउन करने हैं, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स यहाँ दिख रहा है, ब्राउन फ्यूम्स जो है वो एमिट करेगा, बाहर निकलेगा। दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो फ्यूम होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। क्लियर। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, अब ये जो रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस कैसे करेगा, देखिए कैसे करता है, तो कैसे टेक्स प्लेस करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो आपको लीड नाइट्रेट जो है वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो होता है
NO3 का होल 2, ये लीड नाइट्रेट है। ठीक है, इसको क्या क्या हीट किया गया, हीट दिया गया। ठीक है, हीट देने के बाद ये जो है वो क्या, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, हाँ सॉरी लिखने में दिक्कत हो रहा है, आगे दिखाते हैं, ये दिया हुआ है आगे, देखिए आप देखिए यहाँ। ठीक है, देखिए लीड नाइट्रेट था PbNO3 का होल 2 जो कि सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, फिर उसको बॉयल किया गया हीट देकर, बॉयल हुआ तो क्या बना, लीड ऑक्साइड PbO जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और साथ में निकला नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज़ हुआ। तो ये था आपका क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 1.8। तो आपको जो है कुछ और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल जो है वो यहाँ दिया गया है, जो कि आपका एक्टिविटी 1.7 और 1.8 है। तो चलिए देखते हैं ये एक्टिविटी है क्या। एक्टिविटी 1.7, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस। आपको एक प्लास्टिक मग लेना है। ठीक है, यहाँ गिव आपका पिक्चर में दिख रहा है, प्लास्टिक मग एक लिया हुआ है ये जो है, और उसमें क्या किया है, 2 होल्स बनाया गया है। ठीक है, उसके बेस पर, एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल्स, और उन होल्स में आपको एक रबर स्टॉपर जो मतलब किसी भी चीज़ को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जाने दे, इसलिए वहाँ लगाना है। ठीक है, एज फिगर इन 1.6 में फिगर जो है वो यहाँ गिवन है। तो इस तरीके से आपको सारा सेटअप करना है। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। आपको क्या करना है कि उसको जो है, उन इलेक्ट्रोड्स को जो है वो 6 वोल्ट बैटरी से आपको कनेक्ट करना है। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। अब आपको मग को जो है पानी से भरना है इस तरीके से कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो जो है वो इमर्स हो जाए उसमें। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। अब क्या करना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को जो उस वाटर में डालना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब 2 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको। ठीक है, और उसको इस तरीके से जो आपका इलेक्ट्रोड निकला हुआ है ना उस पर ढक देना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। और स्विच ऑन कर देना ताकि उसमें करंट जाए, और छोड़ देना कुछ टाइम के लिए उसको, कोई भी डिस्टर्बेंस किए बिना। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड। अब आप क्या देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड में जिससे आपने ट्यूब को ढका है, ठीक है, उसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये जो बबल्स है वो क्या कर डिस्प्लेस कर दे रहे हैं वाटर को टेस्ट ट्यूब से। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब जो वॉल्यूम है गैस का जो दिख रहा है वो सेम है दोनों टेस्ट ट्यूब में। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली। बोला रहा है क्या कि जब टेस्ट ट्यूब में जो है वो इस तरह से गैसेज भर जाए तो उसे केयरफुली रिमूव करिए, अचानक नहीं, अचानक कुछ हानि हो सकता है। ठीक है, टेस्ट दिस गैसेज वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब आपको टेस्ट करना है। ठीक है, एक एक करके बर्निंग ऑफ कैंडल के सामने। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्या, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। हाँ सही बात है कि यहाँ एसिड वगैरह है तो फिर आपको केयरफुली परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज हानि हो सकती है। वट हैपन्स इन ईच केस। हम जो आप जो कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन उसमें क्या हो रहा है हर एक केस में। विच गैस इज़ प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। कौन सा गैस प्रेजेंट है इन टेस्ट ट्यूब में, इन दोनों में से। ठीक है, कौन सा गैस प्रेजेंट है देखते हैं। तो ये जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यही ये इसका जो एक्सपेरिमेंट है, जो एक्टिविटी, वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे क्या, आगे एक और एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी 1.8। ये क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड आपको लेना है। सिल्वर क्लोराइड मीन्स AgCl। ठीक है, इन अ चाइना डिश। चाइना डिश मीन्स प्लेट। ठीक है, इसमें आपको लेना है सिल्वर क्लोराइड। व्हाट इज़ इट्स कलर। आपको स्टार्टिंग में इसका कलर देखना है ये क्या है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए आपको सनलाइट में छोड़ देना है इस चाइना डिश को। उसमें क्या डाला हुआ है आपका सिल्वर क्लोराइड।
ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। अब कुछ टाइम के बाद जब सनलाइट में छोड़ देंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि सनलाइट पड़ने के बाद उसका कलर क्या चेंज हुआ या नहीं हुआ। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिल्वर क्लोराइड था तो उसका कलर जो था वो वाइट था, लेकिन जब हमने उसे सनलाइट के सामने रखा कुछ टाइम के लिए तो उसका कलर जो क्या हो गया, वो ग्रे हो गया। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले था AgCl सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में था। जैसे इसमें सनलाइट पड़ा ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, इसलिए इसका कलर क्या है, ये ग्रे हो गया। अभी हम लोग डिकम्पोजिशन ही पढ़ रहे हैं, पर एक तरह से डिकम्पोजिशन का टाइप आप कह सकते हो। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा। ठीक है, जिसमें हीट के थ्रू ब्रेक डाउन हो रहा था कोई भी कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। देन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो एक्टिविटी है 1.8 ये आपका क्या है, ये सनलाइट के कारण हो रहा है, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होगा, तो ध्यान रखिएगा ये एग्ज़ाम में आता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल दे देगा, एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर कलर पूछ लेगा कि सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, या फिर ये किसका एग्जाम्पल है, कौन से रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन का, तो कौन सा डिकम्पोजिशन का, तो ये सब आप जो है वो ध्यान रखिएगा। मतलब इससे क्वेश्चन देता है आपका 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का दे सकता है, तो ध्यान में रखेंगे आप। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम सिल्वर क्लोराइड के जगह सिल्वर ब्रोमाइड ले, ठीक है, AgBr, तो भी सेम थिंग होगा, Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। देखिए ये जो रिएक्शंस का यूज़ कहाँ होता है, तो वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी जो होता था पहले, आप देखे होंगे ब्लैक एंड वाइट टीवी रहता था। ठीक है, नो कलर, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो इस रिएक्शन का यूज़ करते थे। तो ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफी में जो है वो किस तरह के रिएक्शन का यूज होता था, तो ये जो डिकम्पोजिशन आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का यूज होता था। ठीक है, फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो किस तरह का, इसमें किस तरह का एनर्जी के कारण होता है। ठीक है, देखो जब हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप याद करिए कि उसमें क्या था कि उसमें हर एक टाइम जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा था। ठीक है, जब कोई एक 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो है वो ऐड हो रहा था तो एनर्जी रिलीज हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि ये एक सब्सटेंस जो ब्रोकन डाउन हो रहा है, तो यहाँ एनर्जी जो वो इसको क्या चाहिए, रिलीज तो नहीं होगा एनर्जी ना, एनर्जी इसको चाहिए। क्यों चाहिए, तो उस सब्सटेंस को ब्रोक करने के लिए चाहिए। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है वो एनर्जी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि वो हीट के फॉर्म में हो एनर्जी, लाइट के फॉर्म में हो एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो एनर्जी। हम लोगों ने देखा ना अभी कि हीट देने पर या लाइट देने पर या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर ही डिकम्पोज हो रहा था। तो इन सब फॉर्म में जो है वो मैटर नहीं करता किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए, बट वी नो दैट कि एनर्जी चाहिए। ठीक है, कि क्यों चाहिए, तो फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी चाहिए। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो, उस तरह के रिएक्शन को कहते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम जब पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन तो वहाँ हमारा क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, और डिकम्पोजिशन में एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहाँ एनर्जी जो है वो मिल रहा था और यहाँ एनर्जी जो है हमें चाहिए इसको तोड़ने के लिए। क्लियर है, चलिए आगे जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इंटरनल क्वेश्चन हम जो है वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।